जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री माता पिता शरणम, श्री सद्गुरु शरणम, श्री राम शरणम। राम कथा। पुत्र वधु व सास। श्री राम जी से विवाह के बाद जब माता जानकी पहली बार अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करती हैं तो राजा दशरथ सभी रानियों को बुलाकर बोलते हैं। यहाँ पर तुलसीदासी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है। बधु लरेकनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। यहाँ दशरथ जी सभी रानियों से कह रहे हैं कि बहुएं पराए घर आती हैं, ससुराल में रहन सहन सभी अलग हो जाता है। इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलक रखती है। पलक नेत्र की सभी प्रकार से रक्षा करती है, ध्यान रखती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही सुख पहुंचाना। दशरथ जी ने रानियों के माध्यम से सभी दूल्हे की माताओं को यह संदेश दिया है कि पराए घर आई पुत्र वधू का ध्यान रखें, रक्षा करें, वे उन्हें सभी प्रकार से सुख प्रदान करें। आपका किया हुआ दुलार ही सुखी परिवार की प्रथम सोपान सीढ़ी है। आवेश में निर्णय। अयोध्या कांड में जब श्री राम वन में निवास कर रहे होते हैं तो उन्हें भरत जी के सेना सहित आने का समाचार मिलता है। इस समाचार को सुनकर लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भरत जी प्रभु श्री राम से युद्ध करने आ रहे हैं। तब आवेश में आकर लक्ष्मण जी धनुष उठाकर प्रभु से युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। यहाँ पर प्रभु लक्ष्मण जी को समझाते हुए देववाणी के रूप में बड़ी ही ज्ञान की बात बोले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अनुचित उचित काजू किचु होऊ, समुझी करिए भल कह सब कोऊ, सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। कोई भी कार्य हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो अच्छा होता है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में काम करके फिर बाद में पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। हम भी जीवन में जब आवेश में आकर बिना सोचे विचारे निर्णय लेते हैं तो कई बार यह निर्णय गलत होता है। यहाँ श्री राम यह शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में पूरा सोच विचार कर निर्णय लीजिए। माता पिता की सेवा। तुलसीदासी महाराज ने रामचरितमानस में माता पिता के बारे में लिखा है, मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता नश्वर संसार में प्रभु की पहचान है। उनकी बात को बिना विचारे शुभ मानना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना व सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सेवा में त्याग भाव अहम है। अगर त्याग नहीं हो तो सेवा सौदेबाजी बन जाती है, पैसे की, जमीन जायदाद आदि की। सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। त्याग भाव से की गई सेवा उत्तम सेवा है। इस सेवा का अर्थ है कि विनम्र होकर माता पिता की परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन किया। वह माता पिता को सदैव आदर दिया। 14 वर्ष के वनवास को भी माता पिता की आज्ञा जान सहर्ष स्वीकार किया। माँ शिशु की प्रथम गुरु होती है। बालक बालिका को प्रथम संस्कार माँ से ही मिलते हैं। आगे के संस्कार पाठशाला में गुरु से प्राप्त होते हैं। घर में माँ से मिले प्रथम संस्कार ही बालक बालिका के जीवन के आगे का मार्ग तय करते हैं। जो माँ अपनी संतानों को श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने के संस्कार देती हैं तथा जिनकी संतानें श्री राम के चरणों की सेवा में लग जाती हैं, वे माँ श्रेष्ठ हैं। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में पंक्ति लिखी है,
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्तु जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र या पुत्री श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र पुत्री से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका संतान पैदा करना व्यर्थ है। अतः प्रयास करें कि आपकी संतानें श्री रघुनाथ जी की भक्ति व सेवा में अपना जीवन आगे बढ़ाएं। दुख तनाव में हास्य बोध रखें। मानव जीवन में तनाव व दुख के अनेक क्षण आते हैं। इन तनाव के क्षणों में हास्य बोध रखना आवश्यक है। छोटी छोटी हास्य की बातों पर खिलखिलाकर हंसने से तनाव कुछ कम हो जाता है। जब हम तनाव व दुख में हंसना शुरू करते हैं तो जिंदगी खुशी का हिस्सा हमारे लिए बढ़ाने लगती है। अयोध्या कांड में श्री राम जी जब वन के लिए जाते हैं तो वे माता पिता भाई व प्रजा को छोड़कर जाने के कारण दुखी होते हैं। आगे गंगा तट पर उनकी भेंट केवट से होती है। केवट प्रेम भक्ति से युक्त बड़ी अटपटी बातें श्री रघुनाथ जी से करते हैं। दुखी श्री राम उनकी बातों को सुनकर खिलखिलाकर हंस देते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाइन चितई जानकी लखन तन। अतः तनाव व दुख के क्षण में हास्य बोध रखें। इससे तनाव कम होगा व आपके साथ दूसरे लोग भी प्रसन्नता अनुभव करेंगे। जीवन में सुख दुख। मानव जीवन में सुख व दुख आते रहते हैं। इनका जीवन में आना हमारे कर्मों पर निर्भर रहता है। अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण जी निषाद राज से संवाद करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। भावार्थ ये है कि सुख दुख का आना हमारे इस जन्म व पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। इसी कारण अच्छे कार्य में लगे अथवा प्रभु भक्ति में लगे भक्त पर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण दुख के क्षण आते हैं। यद्यपि इस जन्म में श्री रघुनाथ जी की भक्ति के कारण दुखों का निवारण जल्दी हो जाता है। मनुष्य के करे हुए संचित अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ऐसे योगी परिवार में होता है जहाँ भक्ति के संस्कार जन्म से मिलते हैं। वे श्री रघुनाथ जी की भक्ति पुनः करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम सुख आनंद मंगल, परम सुख आनंद मंगल, परम सुख आनंद मंगल। श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो।